रमजान आते ही आपको जरा बताएं ना मुझे, केले वगैरह और सेब वगैरह किस भाव मिल रहे हैं? और एक तो केले इतने महंगे और केले का साइज भी इट इज आई डोंट नो इट इज अ सीजन और व्हाट, बिकॉज इट इज नॉट सफिशिएंट। आप 1 दर्जन केले लें पहले, जरा अगर बड़े केले आते हैं तो फ्रूट चाट आपने बनानी हो तो वो आप कम केलों में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। वैसे आपने तो केलों का ही जिक्र किया है, सारे ही फल सब्जियां। आप प्याज को देखें, क्या आग लगी हुई है। 300 रुपए किलो हो चुका है प्याज। मतलब अभी पिछले हफ्ते तक तो चलो 250, जो कि मुझे वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था, बट नाउ इट्स 300 सेब तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपका दिल चाह जाए तो आपके लाल वाला सेब जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पता नहीं अभी आ रहा है, अभी दिखा देंगे आपको, हमें यहाँ आ रहा था, तो अगर आप वो लेना चाहें तो वो तो 350 पौने 400 रुपए फी किलो तक बात पहुंचती है। तो फिर उस वक्त तो बड़ा आसान सा हल है, आपका दिल ना चाहे, आपका आप अपने दिल को समझाएं। ठीक है, हरा वाला सेब निस्बतन सस्ता होता है, तो उससे आप मैं एक बात बताऊं, सस्ता भी होता है और क्रिस्पियर भी होता है। डेफिनेटली नॉट व्हाई नॉट फॉर द मनी, लेकिन वैसे भी अगर आप चाहें तो आई वुड गो फॉर द ग्रीन एप्पल। अच्छा जी, फलों सब्जियों खाने पीने की दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की चीजें और जो हैं वो जाहिर है कि रमजान आते ही हमें पता है कि महंगे दामों 50 से 100% तक इजाफा हुआ है। नॉट जस्ट छोटा मोटे की हम बात नहीं कर रहे। 150 रुपए में मिलने वाला प्याज अब 250-300 रुपए, जिस तरह हम बता रहे थे आपको। और टमाटर बाय द वे 80 रुपए में मिल रहे थे ना, याद है? उसमें 100 में ला लें, 180 कर दें। ओके, ये हो गया टमाटर का हाल। तो बाकी चीजों की कीमतें आपने याद की हुई हैं। लीमू जो है वो 400 रुपए फी किलो हो गया है, पहले 300 था। 1 किलो तो वैसे नहीं लेने होते, चंदी लीमू चाहिए होते हैं, लेकिन अदरवाइज भी वो बोझ पड़ जाता है बिल के ऊपर। और लीमू आपको चाहिए होता है शरबत वगैरह में डालने के लिए, बहुत सारे लोग लाल शरबत में लीमू डाल के इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपको नमकियात की कमी पूरी करने के लिए लीमू का पानी में इस्तेमाल करना होता है रमजान में। खरबूजा जो है वो बढ़कर 120 से 200 रुपए फी किलो हो गया है। और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा एक बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। तो क्या प्लान हो सकता है, ये सुन लें जरा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब रमजान का महीना आता है तो पूरी दुनिया में प्राइसेस नीचे मुल्क में ऊपर जाती हैं। तो हम क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, होर्डर्स के ऊपर भी कर रहे हैं, और प्राइस कंट्रोल का अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो अभी जो है उससे हमें गुजारा करना पड़ेगा, नया डिपार्टमेंट रेज करना पड़ेगा ताकि वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए। तो बहुत सीरियस गवर्नेंस के फ्लॉज हैं जो हमें पूरा करते टाइम लग जाएगा। और ये आपको बता दें कि आज वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के मुताबिक पंजाब में कीमतों को कंट्रोल करने के लिए नया महकमा जो है वो बना दिया गया है, जो नाजायज़ मुनाफा खोरी की रोकथाम करेगा। अब हम तो दुआई करेंगे दैट इट वर्क्स। फौरन ही बन भी गया, क्या हो रहा है? चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के ऊपर ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि रमज़ान बाज़ार या मॉडल बाज़ार जो है वहाँ पर कीमतें बाज़ार से ज़्यादा हों। इसके ऊपर कतई तौर पर मैं ये प्रोपेगेंडा के तौर के ऊपर तो सुन सकती हूँ। मैं आप मुझे गुजारिश करें, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तमाम लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। कोई भी अवामी नुमाइंदा आपको घर पर बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर आपको दफ्तर में बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। हम सब ऑन ग्राउंड, ये मिल के हम सब का काम है। अगर किसी आम आदमी को रिलीफ मिलता है, अगर रमज़ान मुबारक के अंदर किसी आम आदमी के लिए जो है वो किसी आप बेहतरी का सबब बन सकते हैं, तो ये कलेक्टिव कॉज है, हमें करनी चाहिए। आप हमें बताएं, अगर आपकी कोई जेन्युइन, अगर आप मुझे पॉइंट करें, मैं बिल्कुल वहां जाके देखने के लिए तैयार हूं। अच्छा जी, अब ये लाहौर में आज़मा बुखारी साहब बता रही थी कोई नया महकमा भी बना दिया गया है। खैर लेट्स सी कि वो ऐसे महकमा अनाउंस कर देना, बना देना, अनाउंसमेंट की हद तक तो ठीक होता है, लेकिन व्हाट इज़ द एक्चुअल मैकेनिज्म, फिर इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर हमारे साथ हैं, प्लीज़ बताइएगा कि रमज़ान में नाजायज़ मुनाफाखोरी के नतीजे में ज़ाहिर है महंगाई बढ़ना एक नॉर्मल ही है, अब तो हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। इसे कंट्रोल करना या एक मुतहर्रिक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना या उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना, इस मरतबा क्या टारगेट रखा है आप लोगों ने और किस तरह से काम कर रहे हैं? जी देखिए, लाहौर के अंदर इस वक्त 56 कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पोस्टेड है। अगर हम इसको देखें तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जिस तरह सुबह ऑक्शन जो हमारी फ्रूट और सब्ज़ी मंडी में हो रही होती है उसको मॉनिटर किया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो रेट लिस्ट बनाई जाती है उसका डिस्प्ले अक्रॉस द बोर्ड पूरे शहर के अंदर। ऑक्शन प्रोसेस से प्राइस कंट्रोल स्टार्ट होता है और एंड टू एंड पे रिटेल साइड पे हम उसको लेके जाते हैं। इसको आगे अगर हम देखें तो रेट को ताकि लोगों को पता हो कि नोटिफाइड रेट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी एक्शन
जाता है। और सेकेंडली अगर हम देखें तो लाहौर के इर्द गिर्द अगर हम उस पर स्पेसिफिकली जाएँ तो 25 के करीब हमारी क्रिटिकल मार्केट्स हैं जिसके अंदर हम सब्सटैंशियल वर्किंग करते हैं। ये 56 के करीब जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं ये इसके अंदर इंश्योर करते हैं कि इन 25 मार्केट्स में जहाँ पे सबसे ज़्यादा फुटफॉल है लाहौर में, इधर प्राइस कंट्रोल की वेरिएशन को भी मिनिमाइज रखा जाए, जो लोग वायलेट कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इसमें हम फिर देखते हैं कि जो हैबिचुअल वायलेटर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्त एक्शन लिया जाता है। जिस तरह डेली बेसिस पे अराउंड 2000 के करीब इंस्पेक्शंस जो हैं वो की जाती हैं, उसमें जो हैबिचुअल हमारे वायलेटर्स होते हैं उनको अरेस्ट की तरफ भी लेके जाया जाता है और मौके पे उन लोगों को उधर से पुलिस की मदद से अरेस्ट होता है। राफिया साहिबा ये भी बता दीजिएगा कि अगर किसी को लगे कि ये वो रेट्स नहीं हैं जो फिक्स किए गए हैं, जो सेट किए गए हैं, तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? किस तरह सिटीजन्स जो हैं वो आप लोगों की तरफ पहुँच सकते हैं? क्या एक्शन लिया जाएगा? सज़ाओं का खैर आपने जुर्माना तो जिक्र किया ही है, लेकिन ये बताइएगा किस तरह रिपोर्ट किया जाएगा? जी, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ऐप है, कीमत ऐप, जो कि सबसे मौसर स्टेप है। आप उसको डाउनलोड कर लें, उस पर आप डायरेक्टली कंप्लेन भी कर सकते हैं। ये जो कंप्लेंट होती है वो डायरेक्टली हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तक जाती है और वो एक्शन लेते हैं उसके ऊपर। अब उसमें भी नेचर ऑफ वायलेशन पे डिपेंडेंट है कि अगर वो ज़्यादा एक्सट्रीम है तो उसके ऊपर कोर्सिव एक्शन ज़्यादा होगा। इसी तरह उसके जो खदुखाल है वो भी देखे जाएंगे कि रिटेलर था या स्ट्रीट वेंडर था, तो उसके हिसाब से एक्शन लिया जाता है और अगेन उसको वार्निंग, जुर्माना और फिर अरेस्ट तक इसको लेके जाते हैं हम ओवरऑल। इसमें सेकंड हमारा एक प्रोसीजर है जिसमें एक हेल्पलाइन है 0800-02-345। इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर की जा सकती है। और थर्ड तरीका यही है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जगह को इंडिकेट किया जाए और वहाँ पे एक्शन हमारे प्राइस पे लेंगे। चलें, आपने अपने ऐप का भी बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राफिया हैदर साहिबा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, हमसे बात कर रही थी। तो कंप्लेन जब कहें ना कोई कि जी आप कंप्लेन करना चाहें तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करें। जब आपको लगे कि बात वो नहीं है जो वादा किया जा रहा है तो प्लीज़ डू कंप्लेन एंड देयर इज एन ऐप फॉर दैट।